आप भी कॉकरोच है क्या? नहीं, आप अखरोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? कहीं से भी हो। क्या जंतर मंतर की उस तपती धूप में छात्रों को न्याय मिला या फिर उनके नाम पर सिर्फ एक राजनीतिक सर्कस सजाया गया था? अगर आप वहां नहीं थे तो यकीन मानिए आपने जो वीडियो देखे होंगे वो देखकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। नीट और सीबीएसई के नाम पर बुलाई गई ये भीड़ असल में किसकी थी? क्या ये छात्रों की आवाज थी या फिर उन आंदोलन जीवियों का खुला मंच जहां छात्र कहीं गायब थे और बाकी सब हाजिर था? यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। जंतर मंतर पर 6 जून को जो हुआ वो एक छात्र आंदोलन कम और छपास और दिखास का मेला ज्यादा लग रहा था। मंच सस्ता है छात्रों के नाम पर, लेकिन माइक पकड़े बैठे हैं वो लोग जिनका शिक्षा से, पेपर लीक से या किसी छात्र के संघर्ष से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्वीरें देखिए, एक तरफ कोई आजादी के नारे लगा रहा है, कहीं आरएसएस मुर्दाबाद हो रहा है, तो कहीं ईवीएम हैकिंग का ज्ञान दिया जा रहा है। जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा देश गुस्से में था, उस मंच पर बैठे इन्फ्लुएंसर को उनका नाम तक ठीक से नहीं पता था। हाथ तो तब हो गई जब कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आराम से कुर्सी पर बैठकर कॉफी पी रहे थे और पीछे एक बुजुर्ग से पंखा झलवा रहे थे। जिस आंदोलन को सरकार को हिलाना था, उसके चेहरे गर्मी की पहली मार में ही बिखर गए। क्या यही वो क्रांति थी जिसका वादा किया गया था? 22 मिलियन फॉलोअर्स का दावा करने वालों की फौज अब सड़क पर उतरी तो वहां छात्रों से ज्यादा पुलिस और पत्रकार थे। सड़क पर वो लड़का कहीं नहीं दिखा जिसने साल भर किताबों में अपनी जवानी खपा दी। वो मां नहीं दिखी जिसने कोचिंग की फीस के लिए गहने गिरवी रखे थे। वहां थे तो बस वो लोग जो अपने अपने एजेंडे की दुकान सजाने आए थे। कोई LGBTQ के लिए, कोई राजनीति के लिए, तो कोई बस कैमरा रील बनाने के लिए। यह आंदोलन छात्रों के दर्द की आवाज बनने की बजाय मीम्स बनकर रह गया। जब आप आंदोलन में गंभीरता की जगह नौटंकी ले आते हैं तो आप सरकार को जवाबदेह नहीं बनाते, बल्कि उसे बचाव का मौका दे देते हैं। सरकार आज हंस रही होगी कि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। आंदोलनकारियों ने तो खुद ही अपने आंदोलन को मजाक बनाकर उसे खत्म कर दिया। अंत में सवाल ये है कि क्या छात्रों को न्याय मिला? बिल्कुल नहीं। उसके नाम पर रोटियां सेकी गई। जो लड़का आज भी किसी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बाथरूम के पास बैठकर अपनी किस्मत संवारने की कोशिश कर रहा है, उसकी कहानी मंच से नदारद थी। चाह रहा है अभिजीत के लिए। मैं तो मैम देखने आया था कि एक व्यक्ति भारत से विदेश गया है पढ़ने के लिए, और उससे पहले आम आदमी पार्टी का कन्वेनर था, और सारी की सारी ढपली और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं तो देखने आया था भाई कैसा दिख रहा है। डिपोर्ट करके भेजा गया है, लात मार के भगाया गया है या आराम से आया है? तो पहले तो हम इसका पासपोर्ट देखना चाहेंगे। वो डॉक्यूमेंट कुछ दिन में रिलीज हो ही जाएंगे। ये लात मार के भगाया गया है, ये आया है स्वयं। तो आप अभिजीत के बुलाने पे आए हैं या कैसे आए हैं? मैं तो देखने आया था कि क्या चल रहा है, क्या गर्लफ्रेंड मचा रखा है इन लोगों ने। हाँ। जो
बोलते हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ। हमारा मानना है कॉकरोच नाली से, गंदी नाली से, जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी हुई वहां से निकलते हैं। मैं देखने आया था देश में कितनी गंदगी पैदा हो रखी है, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी ही है और थोड़ी ही है। इनसे ज्यादा तो मीडिया वाले और पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ लोग इन लोगों को, 100 करोड़ लोगों को फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सारे के सारे इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग और सारे विदेशी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं तो देखने आया था 2 करोड़ फॉलोअर के 2,500 लोग तो आ जाएंगे, 200 लोग नहीं है इनके, मीडिया वाले इनसे ज्यादा खड़े हैं। देखो जी, ये लोग कह रहे हैं सारे बेरोजगार है, मैं नौकरी पे हूँ और ड्यूटी पे यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए देश में चल क्या रहा है। ठीक है, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, गिने चुने लोग आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे आते जाते मैं यहाँ पे अर्धनारी दिखे। ठीक है, जिनके वो आदमी है औरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद और सारे 90% जेएनयू वाले हैं। ठीक है, जो देश विरोधी, जो मतलब देश विरोधी हमेशा रहे हैं और वो क्या देश हित की बात करेंगे। हम सब सदैव देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साइपुर माइकल जो देश विरोधी यहाँ पे नारे लगा के दिखा है, इनके बक्कल ना उतार दे तो हमने भी अपनी माँ का दूध पी के रखा। याद रखिए, आंदोलन भीड़ से नहीं, मुद्दे की पवित्रता से जीतते हैं। जब आंदोलन का फोकस भटकता है तो आम आदमी ही पिसता है। आज जंतर मंतर पर छात्रों के मुद्दे नहीं हारे, छात्र हारे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उस मंच को हाईजैक किया, उन्होंने रील पर सरकार तो नहीं गिराई, लेकिन एक उम्मीद जरूर गिरा दी। अब सोचने का वक्त आ गया है कि क्या हम वाकई बदलाव चाहते हैं या फिर हमें बस तमाशा देखना पसंद है, क्योंकि असली दुश्मन सिस्टम से ज्यादा वो दुकानदार है जो छात्रों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूकें चला रहे हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि कल फिर कोई पेपर लीक होगा और कल फिर आप इसी तरह ठगे जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।